तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट के ऊपर, प्रोग्रामर के ऊपर, डेवलपर के ऊपर और जो सबसे शरारती होते हैं हैकर्स के ऊपर। क्या आपने ये नाम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में बहुत बार सुने होंगे? क्या डिफरेंस होता है, क्या एजुकेशन का यहाँ पे पर्पस होता है और किसके पास नॉलेज ज़्यादा होती है और कौन किस टाइप का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट की। तो ये वो जनाब होते हैं जिनके पास बहुत अधिक नॉलेज होती है, मैथ्स की बोलो या फिर प्रोग्रामिंग की बोलो, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बोलो, मतलब ये होते हैं ना फुल लेवल के। ठीक है, जैसे आपके फिजिक्स के साइंटिस्ट होते हैं, आपने न्यूटन का नाम, आइंस्टीन का नाम सुना होगा, उसी तरीके से यहाँ पे आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट भी होते हैं। अब ये नॉर्मल काम नहीं करते हैं कि आप इनसे सोचो ये वेबसाइट बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, ये सब नहीं है। ये खोज करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ की, नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिससे और इजी बनाया जा सके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा इजी एंड हेल्पफुल बनाया जा सके लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल लोग होते हैं। ये ज़्यादातर किसी के लिए काम नहीं करते, खुद से ही अपने काम करते हैं और रिसर्च पे लगे रहते हैं। अब देखो ये जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा, पाइथन, कॉटलिन, रूबी, पर्ल, ये सब बनी तो हैं, किसी ने तो बनाई होंगी और सबका अपना अपना फाउंडर है। सब ने जिसको इसको बनाया है, सबके नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी डाल रखा है, आप जा सकते हो, यहाँ पे नीचे नाम दिख रहा होगा। तो जनाब ये वो लोग हैं कि इनको देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बनाते हैं, ना कि इनको आती है। जो इंसान बनाएगा उसको ऑटोमेटिक चीज़ें आएंगी। तो ये बहुत ही फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, इनको हर चीज़ की समझ लो। एक तरीके से कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैसे क्या चीज़ें रन होती हैं, कंपाइलर क्या होता है और बाइनरी क्या होती हैं, बिट रेट्स क्या होते हैं, 0-1 क्या होता है, मतलब सब फुल नॉलेज होती है। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ये खुद चीज़ों को निर्माण करते हैं। तो समझ लो ये बहुत ही मतलब उत्तम लेवल के लोग होते हैं। उनके बाद आते हैं आपके प्रोग्रामर्स। अब प्रोग्रामर वे जनाब होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मान लो जावा आती है, पाइथन आती है, 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, डीएसए की नॉलेज होती है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा होता है, उसकी मदद से बड़े बड़े प्रोग्राम्स को रन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं डेवलपर्स। डेवलपर और प्रोग्रामर लगभग एक ही जैसे होते हैं, पर देखो आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम शख्स लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन पाते हैं, जो खुद एक रिसर्च पे लगे होते हैं, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं। हो सकता है वो नई कोई ब्लॉकचेन बना रहे हो या फिर नई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हो और ज़्यादा ईजी करने के लिए, तो वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उसी तरीके उसके बाद जो प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्रामर्स आपको मिलेंगे, पर डेवलपर जितने नहीं मिलेंगे। तो जो एक कंपनी होती है वो हायरिंग इस हिसाब से करती है कि उनका काम किस लेवल का है। अगर वो छोटे मोटे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो डेवलपर्स प्रोग्रामर को हायर करेंगी, पर यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट को वो हायर नहीं करेंगी। पर जैसे गूगल लेवल की कंपनी है जो रिसर्च भी करती रहती है नई नई टेक्नोलॉजीज पे, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट को भी हायर करती हैं, क्योंकि उनको हाई लेवल की भी जॉब चाहिए और मतलब एक बहुत पावरफुल लोग चाहिए जिनका हाई लेवल की थिंकिंग हो और कुछ बड़ा सोच के कुछ अच्छा बना सकें, कोई अच्छी रिसर्च कर सकें। तो उस लेवल की नॉलेज वाले लोग चाहिए होते हैं। तो बड़ी कंपनीज में ही आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, छोटी कंपनीज में ये नहीं होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि डेवलपर्स कौन होते हैं। डेवलपर्स क्या करते हैं, इनको पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होती है, पर ये उतना ही काम करते हैं जितना इनको कंपनी देती है कि भाई यार ये सॉफ्टवेयर बनाना है, उन्होंने बनाकर उस टाइम पीरियड पर सबमिट कर दिया। तो डेवलपर का मतलब काम ही है कि किसी चीज़ को डेवलप करना, बनाना, क्या वो वेबसाइट हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। उनके पास एक सीमित नॉलेज होती है, सीमित कोर्स किए हुए होते हैं, बीटेक बीसीए के स्टूडेंट्स होते हैं और उस चीज़ को बनाकर सबमिट करते हैं। तो ये होते हैं डेवलपर्स। उसके बाद आते हैं हमारे हैकर्स, जो कि सबसे नटखट लोग होते हैं। और हैकर्स भी दो टाइप के मैंने अभी बताया था, हैकर्स कैसे बने, एक वीडियो आई थी। तो उसमें देखो हैकर्स के क्या होता है कि देखो एक इथिकल हैकर होता है, एक नॉन इथिकल हैकर होता है, जिसको हम लोग ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉन इथिकल हैकर जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये अटैक करते हैं। ठीक है, और जो आपके इथिकल हैकर होते हैं, जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं, वो आपके अटैक को रोकते हैं कि कंपनी का डाटा चोरी ना हो, कोई भी हैकर उसकी कंपनी की किसी भी लो फूल के अंदर घुस के उसका फायदा ना उठा पाए। तो हैकर्स की मेनली काम क्या होती है कि बने बनाए सॉफ्टवेयर जो डेवलपर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उनमें लूप होल्स ढूंढती हैं, कमियां ढूंढते हैं कि कोई ऐसा बग मिल जाए, कोई ऐसा लूप होल मिल जाए जिसके अंदर घुस के उसको बर्बाद किया जा सके, या फिर उसमें से कुछ कमियां निकाल के उससे फायदा निकाला जा सके, उसके डाटा बाहर निकाला जा सके। तो इस तरीके के हैकर दिमाग लगाते हैं, बहुत ही जुगाड़ू लोग होते हैं ये। और इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि यार ये पढ़ के आए हैं ये करना, ये प्रैक्टिकल बेस के लोग होते हैं। एज अ टाइम पीरियड इनके पास इतना टाइम होता है कि यार 5 मिनट में ये अटैक परफॉर्म करना है और इतनी देर में इनको डाटा निकालना है।
उसके बाद ये नहीं कर सकते हैं। तो इनको एक तरीके से जुगाड़ू लोग हैं, इनको उतने ही समय में उतनी ही चीज़ों को फॉलो करना होता है। जबकि डेवलपर्स कौन होते हैं? डेवलपर्स पढ़े पढ़ाए बंदे होते हैं, वो उतना कोर्स करके आए होते हैं, उनको सीमित नॉलेज है। और ये हैकर्स क्या है, ये प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है। तो लड़ाई होती है डेवलपर और हैकर के बीच में। डेवलपर कुछ बनाता है और हैकर उसमें लूप होल्स निकालता है, बग निकालता है कि ये कमियां हैं, यहाँ से अटैक हो सकता है। अब वो हैकर कौन सा है डिपेंड करता है। अगर बुरा हैकर है तो उस लूप होल का फायदा उठाएगा और डाटा लीक कर देगा या फिर कुछ भी कमियां निकाल सकता है, ठीक है। और अगर वो हैकर सही है तो उस लूप होल को रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे आपकी कमी है सॉफ्टवेयर के अंदर, आप इसको सही कर लीजिए। तो डेवलपर और हैकर में लड़ाई चलती है। डेवलपर यार बनाते हैं चीज़ों को, इन्वेंट करते हैं। हैकर क्या करता है? ढूंढता, अच्छा ये कमी है, यहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है, यहाँ पे घुसा जा सकता है। हैकर को देखो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सिस्टम है, उनकी नॉलेज होती है कि ये कोई भी सॉफ्टवेयर आया है तो इसके अंदर कैसे अटैक परफॉर्म करना है, कैसे बग्स को फाइंड करना है। और अगर आप हैकर बनना चाहते हो तो मैंने कंप्लीट गाइड बना रखी है, आपको थंबनेल दिख रही होगी, जाइए इस वीडियो पे उसको कंप्लीट वॉच कीजिए जाके। तो अगर बात करें, देखो हैकर जो है उसकी जनरली लड़ाई डेवलपर से ही होगी। डेवलपर बना रहा है, वो हैक कर रहा है। कभी भी कंप्यूटर साइंटिस्ट से उलझेंगे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट है, उनको पूरी एक तरीके से वो घोर के पिए हुए होते हैं हर चीज़ को। सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं कि कैसे क्या वर्क कर रही है, सारी बहुत नॉलेज होती है। तो हैकर्स उनके सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाते हैं। अब मैं ये जज नहीं करूँगा क्योंकि हर इंसान का नॉलेज का लेवल अलग अलग होता है। कहने को तो मैं भी कह दूँ कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, पर नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। जब आपके पास नॉलेज हो उतनी आप उस चीज़ को कर सकते हो तभी कहो। अब ऐसे कहने को कोई भी कह दे कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ तो क्या वो हैकर का सामना कर लेगा? नहीं कर लेगा। पर जो रियल में कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं उनकी नॉलेज बहुत ही अपर लेवल की होती है और हैकर जल्दी उनसे टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं ये बहुत ज्ञानी लोग हैं। ये जब किसी चीज़ को बना सकते हैं, खुद नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं, तो प्रेजेंट टाइम की तो सारी चीज़ें उनको मालूम ही होंगी। तो उनसे उलझने का कोई भी फायदा नहीं है। वो उनको 2 मिनट में धराशायी कर देंगे। बेसिकली फाइट दोनों में होती है, डेवलपर हैकर में। और ये सारे डोमेन मैंने आपको बता दिए। कल परसों में एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस में कितने डोमेन्स होते हैं, क्या आपको किस डोमेन में जाना चाहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ये वीडियो जनाब कैसी लगी आप प्लीज़ एक लाइक करके बता सकते हो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोज़ एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। जी हाँ जनाब, आपको इस चैनल पर पर्टिकुलर कोडिंग कोर्सेज मिलते हैं, कोडिंग ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में विथ नोट्स। आप चेकआउट कर सकते हो इस चैनल को अगर आप नए हो। तो जनाब आज की वीडियो में तो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।